यार हेलो। हेलो के बच्चे, तुम कोई काम भी ढंग से कर सकते हो? मुझे पता था तुम्हें गुस्सा ही आएगा जब तुम्हें पता लगेगा कि विरसा वहां पहुंचेगी। तो तुम्हें पता था और तुमने फिर भी उसे रोका नहीं? अरे रोका था भाई, बल्कि मैंने तो एक जबरदस्त सी प्लानिंग भी कर ली थी कि मैं उसे खुद शरीफों की तरह शादी में लेके जाता, और वो मान भी गई थी। अच्छा, तो तुम उसे छोड़ कर गए हो? अरे नहीं, मैंने तो सोचा था शादी के बहाने उसे लेके जाता अपने साथ और वहां से कहीं और ले जाता। हाय, थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेता उसके साथ और तुमसे पैसे भी ले लेता। लेकिन जैसे ही मैं उसको लेके निकलने वाला था, तुम्हारा वकार वहां पे आ पहुंचा। तो उसे सच में वहां से वकार लेकर आया है? अरे हाँ, तभी तो कुछ नहीं कर पाया मैं। क्या करता मैं? हेलो हेलो। बड़े नखरे हैं भाई इसके भी। क्या है? ऐसे भी गए हाथ से, सब भी गए हाथ से। आदिल, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? कुछ बताएं तो, मैंने क्या किया है? क्या बताऊं? क्या बताऊं? बताओ मुझे। तुम पर, तुम्हारी सोच पर बस अफसोस कर सकता हूं और कुछ भी नहीं। तुमने उस फरमान जैसे घटिया आदमी की बात पर यकीन किया, और अगर अब मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? बोलो अस्मा, यकीन करोगी मेरी बात पर? जी, करूंगी यकीन। तो फिर सुनो अस्मा, विरसा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत तो दूर की बात है, उसने आज तक मेरी मोहब्बत का जवाब तक नहीं दिया। वो सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत करती है और वो है वकार, जो उसका शौहर है। और जो कुछ फरमान ने कहा और जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक साजिश है अस्मान, और उस साजिश से बाखबर करने के लिए मैं विरसा के पास गया था। मुझे क्या पता था कि मैं खुद उसका शिकार हो जाऊंगा। ये बात आप फोन पर भी कर सकते थे। की थी कोशिश मैंने, मगर वकार ने मना कर दिया विरसा को कि वो मेरी कॉल रिसीव ना करे, ना ही मेरी मैसेज देखे, ना ही उसका जवाब दे। तो मैं क्या करता अस्मान? मजबूरन मुझे विरसा के पास जाना पड़ा। मुझे क्या पता था कि मेरी ये नेकी विरसा की जिंदगी बर्बाद कर देगी, उसे तबाह कर देगी। जिस तरह वकार फरमान की बातों में आ गया, उस तरह तुमने मेरी मां जैसी फुप्पो को घर से निकाल दिया। अस्मा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा इस बात पर, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही अस्मा कि तुम्हें यकीन क्यों नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम ही हो मेरी जिंदगी में, बस। और एक और बात, वो विरसा थी जिसने मुझे कहा कि मुझे अस्मा जैसी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी और मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। हाँ, आदिल, आप मुझे ले चलेंगे विरसा और फातिमा पुप्पो से माफी मांगने के लिए? बल्कि सकीना आंटी भी कह रही थी कि उन्हें भी हमारे साथ जाना है। वो कह रही थी जितनी गुनहगार तुम हो फातिमा की, उतनी ही गुनहगार मैं भी हूं। आदिल प्लीज, आप भी मुझे माफ कर दें। मैं अब सब कुछ जान चुकी हूं। मैं अपनी गलती का मदावा करना चाहती हूँ। थैंक गॉड कि तुमने मेरी बात पर यकीन किया। जरूर लेकर जाऊंगा।